नमस्कार। आज हम झारखंड के इतिहास के कुछ बहुत ही दिलचस्प पन्नों को पलटने जा रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत है वो असल में एक सूची है उन अग्रदूतों और मील के पत्थरों की जिन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में प्रथम होने का गौरव हासिल किया। हाँ, और ये सूचियाँ अक्सर सामान्य ज्ञान की किताबों में मिलती हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन नामों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन प्रथम हस्तियों और संस्थानों ने झारखंड की नींव कैसे रखी और उसकी पहचान को कैसे गढ़ा। ये वाकई में आकर्षक है क्योंकि किसी भी नए राज्य के गठन के साथ ही उसकी प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना की नींव रखी जाती है। सही कहा। और ये स्रोत हमें उन लोगों और घटनाओं से मिलाते हैं जो उस नींव के पहले पत्थर थे। तो चलिए शुरुआत शासन के शीर्ष पदों से करते हैं। ठीक है। स्रोतों के अनुसार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे श्री प्रभात कुमार और पहले मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह व्यक्ति थे जिन्होंने राज्य की शुरुआती नीतियों और उसकी दिशा को निर्धारित किया। हाँ, पर इस सूची में कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं। बिल्कुल हैं। यहीं पर यह सूची थोड़ी अलग हो जाती है। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में मधु कोड़ा का नाम है। हाँ, ये एक बहुत ही असाधारण घटना थी भारतीय राजनीति में। और फिर प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास का नाम। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये दोनों ही नाम झारखंड की राजनीति की विविधता और उसकी जटिलता को दिखाते हैं। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये राज्य के राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। निश्चित रूप से। अब विधानसभा की बात करते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे इंदर सिंह नामधारी और इसके साथ ही प्रथम प्रोटेम स्पीकर के तौर पर विश्वेश्वर खान का जिक्र है। हाँ। और प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में बागुनसुम रई और विपक्ष के प्रथम नेता स्टीफन मरांडी। देखिए, ये सभी पद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनिवार्य हैं। हाँ, वो तो है। इन प्रथम पदाधिकारियों ने विधानसभा की प्रक्रियाओं और परंपराओं की शुरुआत की। और वही परंपराएं आज भी राज्य के विधायी कार्यों का आधार है। बिल्कुल। एक ने सदन चलाना सिखाया तो दूसरे ने सवाल पूछना। मुझे ये हिस्सा विशेष रूप से प्रेरक लगा। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल थीं द्रौपदी मुर्मू। हाँ, और ये नाम आज पूरे देश के लिए एक मिसाल है। साथ ही प्रथम महिला मंत्री का सम्मान जोबा मांझी को मिला। और महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह बनी। ये राज्य के इतिहास में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि एक संदेश था। हाँ, एक बहुत शक्तिशाली संदेश। इन नियुक्तियों ने न केवल इतिहास रचा, बल्कि भविष्य में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में आने के लिए प्रेरित भी किया। चलिए अब न्याय और प्रशासन की नींव रखने वालों पर एक नजर डालते हैं। जरूर। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे विनोद कुमार गुप्ता। एक नए राज्य के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और प्रथम महाधिवक्ता थे मंगलमय बनर्जी, यानी राज्य का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार। और प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक सक्षम कानूनी सलाहकार और एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था, इन पदों पर प्रथम नियुक्तियां राज्य में कानून के शासन की स्थापना का प्रतीक है। प्रशासनिक मोर्चे पर देखें तो प्रथम मुख्य सचिव थे विजय शंकर दुबे। झारखंड राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। अच्छा। और प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे। ये तो त्रिमूर्ति हो गई। मुख्य सचिव, जेपीएससी अध्यक्ष और डीजीपी, ये किसी भी राज्य के प्रशासन, भर्ती और कानून व्यवस्था की रीढ़ होती है। तो इनकी स्थापना ने राज्य को एक ठोस प्रशासनिक ढांचा दिया। बिल्कुल। अब बात करते हैं उन वीरों की जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। परमवीर चक्र से सम्मानित झारखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति थे अल्बर्ट एक्का। ये नाम सुनते ही गर्व होता है। ये सम्मान सिर्फ व्यक्तिगत वीरता की कहानियां नहीं है, बल्कि ये पूरे राज्य के लिए गर्व का स्रोत है। और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। सही कहा। और अशोक चक्र से सम्मानित राज्य के प्रथम पुलिस अधिकारी थे रणधीर वर्मा। हाँ, उनका बलिदान भी अद्वितीय है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण नाम है जुअल लकड़ा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। हाँ, और वो ये सम्मान पाने वाले झारखंड राज्य के प्रथम आदिवासी थे। ये राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड के आदिवासी समुदाय के योगदान की एक बहुत महत्वपूर्ण स्वीकृति थी। उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। चलिए अब संस्कृति और मीडिया की दुनिया में चलते हैं। हाँ, ये भी दिलचस्प है। राज्य की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम था घर बंधन। क्या बात है। और प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था डेली प्रेस।
मीडिया किसी भी क्षेत्र की आवाज होता है। इन प्रकाशनों की शुरुआत ने राज्य की अपनी पहचान बनाने और लोगों तक जानकारी पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। सिनेमा में भी कुछ दिलचस्प प्रथम है। राज्य की प्रथम फिल्म थी आक्रांत। अच्छा। और प्रथम नागपुरी फिल्म सोना का नागपुर। और प्रथम संथाली फिल्म थी मुख बाहा। देखिए, क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का बनना केवल मनोरंजन नहीं है। ये अपनी संस्कृति को बचाने का एक जरिया है। बिल्कुल, ये अपनी संस्कृति और भाषा को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है। विकास के लिए बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है। स्रोतों के अनुसार राज्य का प्रथम बिजली घर तिलैया में था। ऊर्जा। पहला हवाई अड्डा रांची में, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। कनेक्टिविटी। और राज्य में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। और उच्च शिक्षा, ये तीनों, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और ज्ञान, किसी भी राज्य के विकास के आधार स्तंभ हैं। चिकित्सा शिक्षा में राज्य का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची था। रिम्स, जो आज भी बहुत प्रतिष्ठित है। और प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में था। ये भी दिलचस्प है कि आधुनिक और पारंपरिक दोनों को महत्व दिया गया। और अब खेल जगत के सितारे। ओलंपिक में खेलने वाली राज्य की पहली महिला थी निक्की प्रधान। हॉकी, हाँ, ये तो झारखंड की पहचान है। और राज्य की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बनी आश्रित लाकड़ा। वाह। और विश्व विजेता बनने वाले राज्य के प्रथम शतरंज खिलाड़ी थे दीप सेन गुप्ता। शतरंज, ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि राज्य में शुरुआत से ही कितनी विविध प्रतिभा मौजूद रही है, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई। तो इन सभी तथ्यों को एक साथ रखने पर क्या पता चलता है? एक तस्वीर उभरती है। हाँ, ये स्पष्ट है कि झारखंड की कहानी उन कई अग्रदूतों के योगदान से बुनी गई है, जिन्होंने राजनीति से लेकर खेल तक हर क्षेत्र में नई राहें बनाई। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखने के बाद एक अहम सवाल मन में आता है। क्या? स्रोत के अंत में लिखा है, झारखंड के ये प्रथम व्यक्ति हमारे भविष्य की प्रेरणा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन अग्रदूतों द्वारा स्थापित विरासत को आज की पीढ़ी कैसे आगे बढ़ा रही है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे भी आगे जाकर आने वाले समय में झारखंड के किन नए क्षेत्रों में नए प्रथम उभरकर सामने आएंगे? क्या वो तकनीक से होंगे, कला से होंगे या किसी और क्षेत्र से? शायद इसी सवाल के जवाब में झारखंड का भविष्य छुपा है।